प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की रियाजी की किताब से 7वें सबक तशाकुल को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि तशाकुल शक्लें किसे कहते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक कागज़ लेंगे, उसको दरमियान में से इस तरह मोड़ेंगे कि कागज़ के दो बराबर बराबर मसावी हिस्से हो जाएं। अब कागज़ के एक जानिब हम कलर के धब्बे के निशान लगा लेंगे। इस तरह से जैसे हमको चाहिए उस तरह से हमने निशान लगा लिए यहाँ पर। अब बच्चों जब मैं इस कागज़ को इस तरह से मोड़ूंगा और इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाऊंगा और दबाव बनाने के बाद जब मैंने इस कागज़ को वापस इस तरह से खोला तो हमें बिल्कुल एक जैसी दो शक्लें नज़र आ रही हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस तरह की दोनों शक्लें इस खत के ऊपर मुतशाकुल हैं और ऐसी शक्लों को मुतशाकुल शक्लें कहा जाता है। अब हम दूसरा कागज़ लेंगे बच्चों और उसे भी दरमियान में से इस तरह से मोड़ेंगे कि कागज़ के दो मसावी हिस्से हो जाएं। अब हम एक धागा लेंगे और धागे को कलर में डुबाकर हम इस जानिब रखेंगे उसको इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद बच्चों हमने ये जो आधा कागज़ था इसको इस पर इस तरह से मोड़ लिया, थोड़ा सा हमने यहाँ पर दबाए और इस धागे को हमने क्या किया, इस तरह से नीचे से इसको खींच लिए। अब हम इस कागज़ को खोलेंगे बच्चों इस तरह से। अब यहाँ पर हमें दो शक्लें नज़र आ रही है। ये शक्ल जो है इसका अक्स है, ये दोनों शक्लें इस खत पर मुतशाकुल हैं। इस तरह की बनने वाली शक्लों को मुतशाकुल शक्लें कहा जाता है। आइए बच्चों अब हम अंग्रेजी का हर्फ ए देखते हैं। इसे दरमियान में से हम इस तरह से मोड़ेंगे कि दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हो जाएं और जिस खत पर ये दोनों हिस्से एक दूसरे पर मुंतबक होते हैं उसे महवर कहा जाता है और ऐसी शक्लों को मुतशाकुल शक्लें कहा जाता है बच्चों। इसी तरह से अंग्रेजी का हर्फ एम देखते हैं बच्चों। इसे भी दरमियान में से हम इस तरह से मोड़ेंगे कि ये दोनों हिस्से जो हैं एक दूसरे के ऊपर मुंतबक आ जाएं, इस तरह से बच्चों। और इसे खोलने के बाद हम देखते हैं कि जिस खत पर ये दोनों हिस्से एक दूसरे पर मुंतबक होते हैं उसे महवर कहा जाता है और ऐसी शक्ल कि दोनों हिस्से एक दूसरे पर मुंतबक हो जाएं उसे मुतशाकुल शक्ल कहा जाता है बच्चों। इस तरह से दोनों तरफ एक जैसी शक्ल हमें नज़र आती है, इस तरह से इसे मुतशाकुल शक्लें कहा जाता है। कुछ शक्लें ऐसी होती है बच्चों जिसके एक से ज़्यादा महवर होते हैं और ऐसी शक्ल एक से ज़्यादा महवर पर एक दूसरे से मुंतबक हो जाती है। जैसे इस शक्लों को देखेंगे बच्चों, अगर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो भी ये एक दूसरे पर मुंतबक हो जाती है और अगर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो इस तरह से भी ये शक्लें एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हो जाती है। मतलब इस शक्ल के एक से ज़्यादा महवर है और ये शक्ल एक से ज़्यादा तरीक़ों से एक दूसरे के ऊपर मुंतबक आ जाती है। इसी तरह से बच्चों अगर हम इस शक्ल को देखेंगे तो इसके भी हमें दो महवर नज़र आते हैं। एक तो इस तरह से मोड़ने पर बच्चों ये शक्ल एक दूसरे के ऊपर हमें मुंतबक नज़र आती है। ये देखेंगे इस तरह से ये हमने मोड़े और इस तरह से इसको जब खोलेंगे तो ये शक्ल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मुंतबक आ गई, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल मुकम्मल तरह से ढांक लेती है। तो ऐसी शक्लों को बच्चों हम मुतशाकुल शक्ल कहते हैं। ये देखो बच्चों, इस तरह से भी ये शक्ल एक दूसरे को ढांक लेती है और इस तरह से भी ये शक्ल एक दूसरे को ढांक लेती है। तो ऐसी शक्लों को मुतशाकुल शक्ल कहा जाता है। अब इस शक्लों को देखेंगे बच्चों, इसका हमको एक ही महवर नजर आएगा इस तरह से। ये इस तरह से बच्चों इधर की शक्ल इस शक्लों को ढांक लेती है, उसके ऊपर मुंतबक हो जाती है। ऐसी शक्लों को मुतशाकुल शक्ल कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे पर मुंतबक नहीं होती। इसी तरह से बच्चों इस शक्ल को जब हम देखेंगे तो इसका भी हमें सिर्फ एक ही महवर नज़र आता है, इस तरह से। इस तरह से बच्चों ये दोनों शक्लें एक दूसरे के ऊपर मुंतबक हो गई, एक दूसरे को ढांक ली, इसलिए ये मुतशाकुल शक्ल है। और अगर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे पर मुंतबक नहीं होती, इसलिए ऐसी शक्ल का एक ही महवर होता है। कुछ अंग्रेजी के हर्फ ऐसे होते हैं बच्चों कि जिनके एक से ज़्यादा महवर होते हैं। जैसे ओ को देखेंगे हम तो इसके एक से ज़्यादा महवर हो सकते हैं बच्चों, इस तरह से भी और इस तरह से भी।
इसी तरह से x को देखेंगे बच्चों, तो ये इस तरह से भी एक दूसरे पर मुंतबक हो जाएगी और इस तरह से भी ये एक दूसरे को ढांक लेंगी। तो इस तरह से x की भी एक से ज़्यादा महवर हो सकते हैं। ये जो p है बच्चों, ये मुतशाकुल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे पर मुंतबक नहीं आती है, और अगर इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे पर मुंतबक नहीं आती है। उसी तरह से g, ये भी मुतशाकुल नहीं है बच्चों। और ये जो d है, इसका एक महवर बनेगा बच्चों, इस तरह से एक दूसरे पर मुंतबक आ जाएगी, इसलिए इसका एक ही महवर बनेगा। अगर हमें ग्राफ पेपर की मदद से मुतशाकुल शक्लें बनाने के लिए कहा जाए बच्चों, तो हम आसानी से बना सकते हैं। दरमियान में बीच में हमने एक महवर ले लिए, महवर L, उसके इस तरफ AB कतई खत हमने बनाए। ये जितने फासले पर यहाँ पर है उतने ही फासले से हमने इस नुक्ते को लिए, और B जो है यहाँ से महवर से जितने फासले पर है उतने ही फासले से हमने यहाँ पर इन खानों को गिनकर B नुक्ता लिए, और इस तरह से हमने इसका अक्स, इसकी मुतशाकुल शक्ल इस तरह से यहाँ पर खींच लिए। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आपको इस महवर के दोनों जानिब बिल्कुल एक जैसे मुसल्लस नज़र आ रहे हैं, एक जैसी शक्लें नज़र आ रही है। ये दोनों शक्लें भी एक दूसरे की मुतशाकुल है। इसे भी हमने क्या किया बच्चों, पहले मुसल्लस PQR बना लिए और फिर इन खानों को गिनकर उतने ही फासले पर 3 नुक्ते लेकर हमने इसकी मुतशाकुल शक्ल यहाँ पर तैयार कर लिए। इसी तरह से बच्चों आप इस शक्ल को देख सकते हैं, बीच में यहाँ पर महवर है, महवर L। इस तरफ जैसी शक्ल हमें नज़र आ रही है वैसी ही शक्ल हमने इस तरफ बना लिए। तो ये दोनों शक्लें एक दूसरे की मुतशाकुल हो गई। अब हमें ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके इनकी मुतशाकुल शक्लें हमें यहाँ बनाना है बच्चों। तो ये महवर L है, इस तरफ L के ऊपर की जानिब जितने खाने गिनकर जहाँ तक लकीर है उतने ही खाने नीचे गिनकर हम बिल्कुल इस तरह की शक्ल यहाँ पर बना लेंगे। तो ये दोनों शक्लें एक दूसरे की मुतशाकुल हो जाएगी इस तरह से बच्चों। ये हमारी मुतशाकुल शक्ल है। हमने क्या किया, ये खाने यहाँ से गिने उतने ही खाने गिनकर यहाँ तक लकीर बनाए। इस तरह से हम ग्राफ पेपर की मदद से आसानी के साथ मुतशाकुल शक्लें बना सकते हैं। इस शक्लों को देखेंगे बच्चों, यहाँ पर L महवर है, इस तरह से यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है, उतने ही खाने गिनकर हमें इस तरफ इसके ही जैसी सेम टू सेम शक्ल बनाना है ताकि ये एक दूसरे की मुतशाकुल हो जाए। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पर इन खानों को यहाँ गिन के इस तरफ ऐसी शक्ल बनाएंगे ताकि ये एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाए, एक दूसरे को ढांक ले। ऐसी शक्ल को हम मुतशाकुल शक्ल कहेंगे। तीसरी शक्ल देखते हैं बच्चों, इस तरह से एक महवर है, उसके एक जानिब नीचे की जानिब जो एक मुसल्लस बना हुआ है, इसी तरह का मुसल्लस हमें यहाँ बनाना है। तो महवर से हमको उतने ही खाने गिनकर इस तरफ ऊपर की जानिब एक शक्ल हमको बनाना होगी इस तरह से बच्चों। इस तरह से हम ग्राफ पेपर की मदद से आसानी के साथ मुतशाकुल शक्लें कहते हैं। एक बार फिर बता दूं बच्चों मैं आपको, मुतशाकुल शक्लें यानी ऐसी शक्लें जो एक महवर पर दोनों एक दूसरे को ढांक लेती है, एक दूसरे के मसावी होती है, एक दूसरे का अक्स होती है। महवर के दोनों जानिब मसावी फासले से ऐसी शक्लें जो एक दूसरे पर मुंतबिक हो, एक दूसरे को ढांक लें, उसे मुतशाकुल शक्लें कहा जाता है।